नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ओला उबर रेट क्यों नहीं बढ़ाता है। दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो मेरी पूरी बात आपको समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों हम और आप हमेशा सोचते हैं कि आखिर ये ओला उबर रेट बढ़ाते क्यों नहीं। लोगों ने, कितने ड्राइवर भाइयों ने हड़ताल किया, कितने ड्राइवर भाइयों ने किलोमीटर रेट कम होने के कारण परेशान होकर ओला उबर के साथ गाड़ी चलाना छोड़ दिया। आज ओला उबर के हर एम्प्लॉय को पता है कि ओला उबर के साथ काम करने वाले ड्राइवर आज खुश नहीं हैं। वो सब चाहते हैं कि किलोमीटर रेट बढ़ाया जाए ताकि उनकी अर्निंग बढ़े। पर ऐसा क्या है कि आखिर ओला उबर रेट बढ़ाते नहीं। आप और हम सोचते होंगे कई बार कस्टमर को एक्स्ट्रा रेट लग जाता है, कई बार सर्ज लग जाता है, तो भी कस्टमर गाड़ी बुक करते हैं। तो फिर ये ओला उबर रेट अगर बढ़ा दें तो इनकी कमाई भी बढ़ जाएगी। मान लीजिए किसी राइड का बिल 400 है, तो अगर उसको 600 कर दिया जाए तो हमारी कमाई बढ़ेगी और ओला उबर का कमीशन बढ़ जाएगा। तो ओला उबर की कमाई भी तो बढ़ रही है। फिर भी ये ओला उबर आखिर रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वही आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ मैं। ओला उबर का सोच हमारे और आपके सोच से बहुत अलग है। हम और आप 2-4 बुकिंग, 10 बुकिंग, 50 बुकिंग का रेट बढ़ जाएगा तो ओला उबर का फ़ायदा होगा, ऐसा सोचते हो। लेकिन दोस्तों ओला उबर का प्लानिंग बहुत लंबा प्लानिंग है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। उदाहरण के लिए सोच लें कि एक बुकिंग बोरीवली टू वर्ली है, उसका बिल 400 रुपये है। वैसा भी इसका बिल फिक्स नहीं होता है, कभी 300 भी हो जाता है, कभी 500 भी हो जाता है, बिल फिक्स नहीं होता। पर हम एक सोच लेते हैं कि बोरीवली टू वर्ली का बिल 400 रुपये है। अगर मान लीजिए 400 रुपये बिल है तो वैसे तो ओला उबर 28%, 30% कमीशन काटता है, पर हम मान लेते हैं कि वो 25% कमीशन काटता है। जैसा कि वो बाहर के लोगों को बताता है कि वो सिर्फ 20% कमीशन लेता है और 5% GST काटता है, यानी कि ओला उबर 25% कमीशन काटता है। चलो मान लेते हैं। तो अगर बोरीवली टू वर्ली का बिल 400 रुपये है तो कमीशन ओला उबर का 100 रुपया हुआ और ड्राइवर को मिला 300 रुपया। मान लीजिए बोरीवली टू वर्ली का अगर रेट 400 रुपया है तो ओला उबर को दिन में 1000 बुकिंग आती है। तो उस हिसाब से अगर एक बुकिंग में 100 रुपये कमीशन मिल रहा है, ओला उबर का कमीशन मिला 1000 गुने 100 यानी कि 1,00,000 रुपये। अगर यही राइड बोरीवली टू वर्ली को अगर वो 600 कर दे तो उसकी बुकिंग 1000 नहीं बल्कि बुकिंग कम हो जाएगी। तो उसको मान लीजिए उसको बुकिंग 500 बुकिंग आई, क्योंकि जब रेट बढ़ जाएगा तो लोग गाड़ियाँ कम बुक करेंगे ओला उबर की। 600 रुपया अगर राइड का हो गया तो 25% कमीशन, यानी कि ओला उबर को 150 रुपये कमीशन मिला। तो 150 को हम 500 में गुना कर लेते हैं, यानी कि हो गया 75,000 रुपया। यानी कि उसी राइड का ओला उबर को कमीशन मिल रहा है पर डे 75,000 रुपया। अब इसी राइड को बोरीवली टू वर्ली को हम 400 नहीं 300 रुपया कर देते हैं, तो रेट कम हो गया। जहाँ 400 रुपया रेट होने पे उसको पर डे 1000 बुकिंग आ रही थी और वही 600 रुपया रेट होने पर उसको पर डे 500 बुकिंग आ रही थी। पर अगर ओला उबर ने इसका रेट 300 रुपये कर दिए तो इसको पर डे लगभग 2000 बुकिंग आएगी, क्योंकि रेट कम हो जाएगा तो बुकिंग बहुत बढ़ जाएगी। अब 300 रुपये का कमीशन देख लीजिए, 25% कमीशन 300 रुपये का, यानी कि 75 रुपये हो गए। तो 75 को 2000 में गुना कर दीजिए तो हुए 1,50,000 रुपये। तो दोस्तों अब आप सोचिए कि ओला उबर रेट क्यों नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि उसी राइड को, उसी बोरीवली से वर्ली के राइड को उसको पर डे 400 रुपये में उसको 1,00,000 रुपये कमीशन मिल रहा था, और उसी राइड को जब उसे 600 कर दिया तो उसे 75,000 कमीशन मिल रहा है पर डे। जब उसी राइड को ओला उबर ने जब 300 रुपये कर दिए तो उससे कमीशन मिल रहा है 1,50,000 रुपये। अब सोचिए दोस्तों, इनका बड़ा प्लान इसमें है, क्योंकि ओला उबर 10-20 बुकिंग का काउंट नहीं करती है। उनका काउंटिंग 1000, 2000, 5000 बुकिंग का काउंट करते हैं वो लोग। तो यकीनन दोस्तों ओला उबर चाहेगा कि रेट 300 हो जाए, क्योंकि उसमें उसका कमाई 1,50,000 हो गया। ये तो एक उदाहरण था दोस्तों, कमाई रेट कम ज़्यादा हो सकता है, बस मैं आपको समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दिया था। तो इसलिए ओला उबर रेट नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि रेट बढ़ाया तो उसकी बुकिंग कम हो जाएगी और उसकी कमाई कम हो जाएगी। अगर ओला उबर का बस चले तो ओला उबर रेट और कम कर दे, ताकि जितना रेट कम करेंगे उतना लोग ज़्यादा गाड़ी बुक करेंगे, इनकी बुकिंग बढ़ेगी, इनका कमीशन बढ़ेगा और इनकी कमाई और बढ़ जाएगी। ओला उबर की कमाई कमीशन बढ़ाने से नहीं बढ़ेगी। ओला उबर का कमाई जितनी ट्रिप बढ़ेंगे, जितना लोग ज़्यादा गाड़ी बुक करेंगे,
ओला उबर की कमाई उतनी और बढ़ेगी। उनका ये मास्टर प्लान है। इस तरह ये लोग कमाई करते हैं, इसलिए ओला उबर रेट नहीं बढ़ाते हैं। जितना रेट कम होगा उतना ओला उबर की कमाई बढ़ेगी। और हम और आप सोचते रहते हैं कि आखिर ओला उबर रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि आखिर ओला उबर रेट क्यों नहीं बढ़ा रहा है। अगर ओला उबर ने रेट बढ़ाया तो इसमें ओला उबर का ही नुकसान है, इसलिए वो रेट नहीं बढ़ा रहा है। 600 वाले राइड में आपको कमीशन काटने के बाद 450 मिल रहे थे। 400 वाले राइड में कमीशन काट के आपको 300 मिल रहे हैं। और 300 वाले राइड में कमीशन काट के आपको सिर्फ 250 मिल रहे हैं। पर उससे ओला उबर को लेना देना कुछ नहीं है। ओला उबर ड्राइवर को बुकिंग मिलती है तो कितना किलोमीटर एमटी जाता है पिकअप करने के लिए, रास्ते में उसको क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती है, उसका कितना डीजल पेट्रोल लग रहा है, कितना गैस लग रहा है, ड्राइवर को पर किलोमीटर कितना पड़ रहा है, 7 रुपये मिल रहा है कि 8 रुपये मिल रहा है कि 4 रुपये किलोमीटर पड़ रहा है, उससे ओला उबर को कुछ लेना देना नहीं है। ओला उबर को बस लेना देना इस चीज़ से है कि ड्राइवर बुकिंग मिले, ड्राइवर बुकिंग कंप्लीट करे और उनका कमीशन बने। ओला उबर को लगता है ड्राइवर ये बिल्कुल ना सोचे कि ट्रिप में उनको क्या किलोमीटर पड़ रहा है, कितना बच रहा है। ओला उबर का ड्राइवर को बस ये करना है, जैसे बुकिंग मिले उस बुकिंग को एक्सेप्ट करे और बुकिंग कंप्लीट करे। कमा कमा के ओला उबर कंपनी को कमीशन बना के देते रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ओला उबर कमाई कर सके। ड्राइवर गाड़ी लेता है तो खुद की कमाई के लिए नहीं लेता है, बल्कि ड्राइवर गाड़ी लेता है ओला उबर की कमाई बढ़ाने के लिए। ये बात हर ड्राइवर को समझना चाहिए। आज ड्राइवर लोग को लगभग 7 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 8 रुपये किलोमीटर मिल रहा है, तब ये हालत है। क्या पता भविष्य में ये भी पॉसिबल हो कि आगे चल के हमें 4 रुपये किलोमीटर या 5 रुपये किलोमीटर पे गाड़ी चलाना पड़े। तो ड्राइवर को इसके लिए भी रेडी रहना चाहिए। ऐसा ओला उबर का मानना है। अब आपको सोचना है कि आपको ओला उबर के साथ काम करना है या कुछ और करना है। ये आपकी मजबूरी है, ये आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है। दोस्तों मेरी बात आपको थोड़ी कड़वी लग रही है, पर दोस्तों ये सच्चाई है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी बात ठीक लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप लोग कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, कि मैं ऐसे ही काम के वीडियो डालते रहता हूँ, जिससे जानकारी देकर हमारे ड्राइवर भाइयों को कुछ फ़ायदा हो सके। दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जानकारी हो जाए कि आखिर ओला उबर रेट क्यों नहीं बढ़ा रहा है। दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था कि ओला उबर के साथ काम करके किसी भी ड्राइवर का भविष्य नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि ओला उबर के साथ काम करके फ़ायदा नहीं है तो अभी से तैयारी कर दीजिए कि आपको आगे चल के क्या करना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग खुद समझदार हो, आप खुद समझ सकते हो कि आपके लिए अच्छा क्या होगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।